हेलो एवरीवन। हे गाइस, कैसे हैं आप? आपकी दोस्त बुशरा, आपकी ट्रेनर। आज है 27 अप्रैल। पहले हम 27 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैंने कल आपको बताया था, मैंने कुछ न्यूज़ बनाई हुई हैं और वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो मैं 27 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ाने के बाद आपको यहीं उन न्यूज़ को भी डिस्कस कर लूँगी, समझ रहे हैं ना। पहले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का लेटेस्ट करंट अफेयर और उसके बाद जो मैंने कल परसों कुछ न्यूज़ बनाई है ना, कुछ करंट अफेयर न्यूज़, तो वो अभी पढ़ाने के बाद तुरंत मैं अभी वो डिस्कस कर दूँगी। ठीक है, खुश रहिए लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, इसी में आपका हित है, इसी में आपका भला है और इसी में आपका करियर है, क्योंकि मोस्ट प्रीशियस कंटेंट मैं आपको डिलीवर करती हूँ। हर वीडियो को ध्यान से सुनिए। नए लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर, वो नए लोग सब्सक्राइब करें और पुराने लोगों के साथ जैसे हर इंसान को कहती हूँ कि कंप्लीट वॉच करें, तो कंप्लीट वॉच करें और नए लोग सब्सक्राइब भी कर लें। ये दो काम। और सबसे रिक्वेस्ट है जो मैं क्वालिटी आपको डिलीवर कर रही हूँ, उस क्वालिटी के थैंक्स बोलने के लिए आप मुझे प्लीज़ लाइक कमेंट कर दिया करें। और इस वीडियो, क्योंकि ये बहुत प्रीशियस है, इसको जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हैं ज़रूर शेयर कर दिया करें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 26 अप्रैल को। बौद्धिक संपदा दिवस यानी क्या कहेंगे इसको? कहेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। क्या कहेंगे? वर्ल्ड डे फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ये अभी मनाया गया है 26 अप्रैल को। इसको कौन मनाता है? तो इसको मनाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, IPO, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अमेरिका के निचले सदन में किस शहर को 51वां राज्य बनाने के लिए एक बिल पास किया गया है। देखिए आज थोड़ा फास्ट है मेरा, तो आप लोगों को एक ही बार क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप सुनिएगा प्लीज़ ध्यान से। तो हाँ सुनिए, हाल ही में अभी अमेरिका के निचले सदन में किस शहर को 51वां राज्य बनाने की घोषणा कर दी है? तो देखिए अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। और इन्होंने अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक बिल पास किया है। घोषणा से मतलब यहाँ बिल, ऐसा नहीं ज़बानी कोई घोषणा नहीं होती है, ठीक है इसकी। तो बिल पास किया है कि जो अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन DC, उसे अब 51 नंबर का स्टेट बना दिया जाएगा USA का। इसका 51 नंबर का, ठीक है, याद रखना। चलो जी, तो USA की बात करें तो USA भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर तो इराक है, लेकिन अमेरिका दूसरे नंबर का है। भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर कौन है? इराक है। दूसरे नंबर का कौन है? USA है। आपको बताया था सऊदी अरेबिया से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम, मतलब एक्सपोर्ट तो होता ही नहीं था, इंपोर्ट होता था क्रूड ऑयल। तो जो इंपोर्ट का काम है वो थोड़ा कम कर दिया है क्रूड ऑयल का। कच्चा तेल सबसे बड़ा जो मतलब प्रोवाइड करता है क्रूड ऑयल, वो इराक करता है। ठीक है, अच्छा जी। अमेरिका की बाकी बुक्स वगैरह आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, दोनों की, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की। और अमेरिका ने अभी राष्ट्रीय स्मारकों को सुरक्षित रखने के लिए एक बिल पास किया था। WHO से भी ऑफिशियली रिलेशन ख़त्म कर दिए हैं। और अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर भी बैन लगा दिया है। अमेरिका इंडिया के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं? कोब इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और पास-एक्स, ये डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी पैरासिटनिफ किस देश के लोगों पर, कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए पैरासिटनिफ को किस देश के लोगों के लिए प्रयोग करने की मंजूरी मिल गई है?
पैरासिटनिफ ये एक मेडिसिन होती है। पैरासिटनिफ को कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए किस देश के लोगों के लिए प्रयोग में लाने की मंजूरी मिल गई है? तो पैरासिटनिफ ये एक बीमारी में यूज़ की जाती है। देखिए एक होता है क्या नाम है उसका, अर्थराइटिस की बीमारी होती है एक, अर्थराइटिस की, ठीक है, रोटरॉइड अर्थराइटिस की बीमारी होती है, उसमें ये पैरासिटनिफ का यूज़ किया जाता है। और वही अभी कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए भी यूज़ की जाएगी दवा। और ये जो है किसको मंजूरी मिली है ऐसा करने की, किस देश को? जापान को मंजूरी मिली है। जापान ने 3 महीने की इमरजेंसी लगा दी है जी। जापान के प्रधानमंत्री, यूके के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री दोनों अप्रैल लास्ट वीक में आने वाले थे, लेकिन दोनों अब कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण के कारण नहीं आ सके। इन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी है। और जापान के बारे में और भी चीज़ें मैंने आगे बताई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस देश ने भारत के नागरिकों के आने पर यानी प्रवेश यानी एंट्री पर पाबंदी लगा दी है? आपको बताया था ब्रिटेन ने ब्रिटेन ने रेड ट्रैवल लिस्ट में डाल दिया है भारत को, यानी कोई नहीं जा सकता है। आपको बताया था ईरान ने भारतीय यात्रियों यानी इंडियन सिटीजन्स की एंट्री पर पाबंदी लगा दी है कोविड-19 के कारण, ये दोनों ने। अभी इटली ने भारतीय नागरिकों के प्रवेश या अथवा आने पर अपने यहाँ पाबंदी लगा दी है, और ये भी कोरोना वायरस के कारण, यानी ना कोई इटली जा सकता है ना कोई इटली आ सकता, मतलब इटली से आएगा तो कोई है ही नहीं क्योंकि कोविड-19 है, लेकिन इंडियन सिटीजन्स भी नहीं जाएंगे, ये अभी उन्होंने पाबंदी लगा रखी है। तो इटली नहीं आने देगा अपने, अब ब्रिटेन नहीं आने देगा, ईरान नहीं आने देगा, ठीक है, याद रखना। इटली, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा बीमारी है इस टाइम और बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैल रहा है, और कोरोना वायरस के अलावा वायरल भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, आपने ये देखा होगा। तो खैर, इटली की कैपिटल क्या है? रोम। इटली की करेंसी क्या है? यूरो। और कौन है इटली के प्रेसिडेंट? जियो शैफिकोटे, ठीक है, प्रधानमंत्री इटली के, प्रेसिडेंट, सॉरी, तो प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन 500 मैट्रिक टन तरल ऑक्सीजन भारत को देगा? कौन 500 मैट्रिक टन तरल ऑक्सीजन भारत को देगा? मैट्रिक टन बहुत होता है, तो 500 मैट्रिक टन तरल यानी लिक्विड ऑक्सीजन देगा सऊदी अरब भारत को। जी हाँ, सऊदी अरब इंडिया को ऑक्सीजन देगा, लिक्विड ऑक्सीजन 500 मैट्रिक टन, जिससे कि इस मदद के मिलने से उम्मीद की जा सकती है कि मतलब बहुत हेल्प मिलेगी भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 135 मिलियन US डॉलर की राहत एवं सहायता देने की घोषणा भारत को किसने की है? तो गूगल ने 135 मिलियन US डॉलर की राहत एवं सहायता यानी कोविड-19 से राहत हो सके इसलिए सहायता देने की घोषणा की है भारत को गूगल ने। किसने? गूगल के कौन है? CEO सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 2020-21 में यानी 2020 में भारत, 2021 तो भी चल ही रहा है, 2020 में खेलों में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? कितने प्रतिशत की भारतीय खेल उद्योग में 2020 में गिरावट आई है? तो 34% की। इंडिया में खेलों में यानी खेल उद्योग, खेल को भी तो उद्योग का दर्जा प्राप्त है, आपको पता है, इसमें 34% की गिरावट आई है। कितनी? 34% की। ये 2020 में जो है 2020 में आई है, ठीक है, और 2021 अभी चल रहा है और अभी तक ये गिरावट लगातार बनी हुई है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पंचायत पुरस्कार 2021 किसने प्रदान किए हैं? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचायत पुरस्कार, ई पंचायत पुरस्कार, क्या पंचायत से यहाँ ई पंचायत, क्योंकि अब सब ऑनलाइन होता है, तो ई पंचायत पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं। और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है जो पंचायत विनर्स थे, यानी जो जिनको ई पंचायत पुरस्कार मिले हैं, उनके अकाउंट्स में 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का जो अमाउंट है वो डायरेक्ट मतलब ट्रांसफ़र किया गया है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया गया है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, या डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया गया है ये कह सकते हैं। तो डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए लगे हाथ तुरंत की तुरंत 5 लाख से 50 लाख तक का अमाउंट उनके ई पंचायत विनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। और ये ई पंचायत पुरस्कार 2021 वितरित किए हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में अभी क्या का क्वेश्चन था वो आपके लिए बनाया मैंने। अच्छा हाँ सुनिए, स्वामित्व योजना के साथ ई संपत्ति कार्ड अभी किसने वितरित किए हैं? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो संपत्ति कार्ड, स्वामित्व योजना, स्वामित्व की फुल फॉर्म आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ बताऊंगी, थोड़ा याद नहीं होगी आपको, टफ है। स्वामित्व की फुल फॉर्म आपको पढ़ लेनी है, ना मिले तो मुझे बताइएगा, लेकिन अदरवाइज़ पढ़ लीजिएगा। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल को शुरू हुई थी और इसके तहत जो है संपत्ति कार्ड, ई संपत्ति कार्ड या संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इससे फ़ायदा क्या है, जो गांव में जो प्रॉपर्टी होती है उसकी कोई मैपिंग शैपिंग नहीं होती, तो उनकी प्रॉपर मैपिंग हो सके, कोई बेईमानी ना हो, इसलिए संपत्ति कार्ड और ई संपत्ति कार्ड ये वितरित किए हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र। वैसे ई संपत्ति कार्ड है, याद रखिएगा, संपत्ति तो इसलिए क्योंकि वो ध्यान में बार बार संपत्ति रहता है। तो ई संपत्ति कार्ड ये स्वामित्व योजना के तहत क्यों ग्रामीण लोगों को सहायता मिले, इनकी जो संपत्ति की मैपिंग नहीं होती है इसलिए इनकी कोई प्रॉपर्टी की बेईमानी ना कर सके, इसीलिए ये शुरू की गई थी जो है ई संपत्ति कार्ड। ये स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने वितरित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी उत्तराखंड के नीति में, एक मिनट, चलो अभी इस क्वेश्चन को बाद में लेंगे। हाल ही में, हाँ क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी सख्त कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्देश किस राज्य ने जारी किया है? हाल ही में 14 दिन का सख्त कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्देश किस राज्य ने जारी किया है? तो कर्नाटका। जी हाँ, कर्नाटका ने बिल्कुल बहुत सख्त 14 दिन का कोविड कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। सिर्फ सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक, यानी ओनली 24 घंटे में 4 घंटे बहुत ज़रूरी वाली चीज़ों की शॉप्स खुलेंगी। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका बस उन्हीं की शॉप खुलेंगी 6 से 10 सुबह में। और सख्त किस्म का कर्फ्यू लगा रहा है 14 दिन के लिए कर्नाटक, कोविड-19 के लिए। इसको क्या कहेंगे? कोविड कर्फ्यू। तो 14 दिन का बहुत सख्त कोविड कर्फ्यू लगा रहा है कर्नाटक। ज़रूरी चीज़ों की दुकान केवल 6 से 10 सुबह में खुलेंगी और इससे क्या है कि कोरोना का संक्रमण कम किया जा सकता है। केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कर्नाटका में, यक्षगढ़ और डोलुकोनिता, ये 2 फेमस डांस है। आपको बताया था 18 जून को मास्क दिवस भी मनाया गया था इस बार कर्नाटका में जो है कृष्णा राज सागर बांध, ये किस पर है? ये कावेरी नदी पर है। ये अलमाटी डैम, ये कृष्णा रिवर पे है। ये 2 इम्पॉर्टेंट डैम है। कर्नाटक में गेट सेट गो, ये एक प्लेटफॉर्म मतलब शुरू किया गया। कर्नाटक में बुखार क्लिनिक की स्थापना की गई, बुखार क्लिनिक्स, और जो है प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ पहला पेशेंट हुबली में, और पहला दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है वो भी हुबली में। हुबली फेमस है वहाँ का। अच्छा, कर्नाटका की और बात करें तो
और तो इतना तो याद रखिए ही। कर्नाटक में कौन कौन सी नेशनल पार्क हैं, तो ये हैं, एक तो है बन्नरकाटा, बांदीपुर, अंशी, नगरहोल और कुद्रेमुखा, ये हैं 5 हैं ये फेमस वाले। बेंगलुरु कैपिटल है, वजुभाई वाला ये गवर्नर है और वीएस येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने 2025-2026 तक कितने मिलियन सरसों उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो 17 मिलियन टन। 17 टन नहीं कह रही हूँ, 17 टन में कुछ नहीं होने वाला, 17 मिलियन टन। आपको पता है मार्केट में कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा महंगा है, तो केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लक्ष्य रखा है कि 2025-26 तक सरकार 17 मिलियन टन सरसों का उत्पादन यानी प्रोडक्शन करेगी देश में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में शील्ड ऑपरेशन अभी सफलतापूर्वक किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है, शील्ड ऑपरेशन। तो ये जो है सोलर सिस्टम की विंड शील्ड को रीड करने के लिए है। और शील्ड ऑपरेशन का मतलब ये एक तरह का, हाँ कह सकते हैं ऑपरेशन शील्ड, वो वाला शील्ड नहीं है कोरोना वायरस वाला, वो तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया था। ये शील्ड ऑपरेशन सक्सेसफुली, मतलब इसको शील्ड एक तरह की वो है, एक तरह का क्या कहूँ, प्लेन है, वो इसको उड़ाया है सफलतापूर्वक और उसका मतलब जो सक्सेसफुली इसका टास्क है वो पूरा किया है। किसने पूरा किया है, नासा ने। तो शील्ड अभियान को पूरा किया है सक्सेसफुली किसने, नासा ने। और ये सोलर सिस्टम की जो विंड शील्ड है उसको पूरा करने के लिए था, मतलब उसकी रीडिंग करने के लिए। आप माफ़ कीजिएगा, क्या करें, इंसान जब थोड़ा सा रख लेते हैं ना रोज़ा वगैरह तो उसमें थोड़ा हो जाता है, सूखने लगता है, मतलब एक इंसान का जो हलक है वो खुश्क होने लगता है, तो थोड़ा बोलने में ज़्यादा प्रेशर लगता है, आपको पता है। तो ये तमाम बातें होती हैं। हालांकि मैंने सोचा मैं रात में बना के दूँ आपको हमारे यहाँ इफ्तार के बाद वीडियो, लेकिन फिर लेट हो जाता और ज़्यादा, फिर हिम्मत भी नहीं होती मेरी, तो मैंने सोचा भी बना दूँ। तो खैर देखिए, ये जो विंड शील्ड है इसके सोलर सिस्टम की इसकी रीडिंग के लिए ये शील्ड अभियान सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक पूरा किया है नासा एजेंसी। नासा के कौन है जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो स्टीव जूरिक वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। 1958 में वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर 1958 में स्थापना। और हाँ, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसकी याद रखिएगा फुल फॉर्म। फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इसका मोटो है। और एक और याद रखिए, विल नेल्सन चेयरपर्सन है नासा के, तो ये तो आप याद रखेंगे। हरियाणा ने 5 लोगों से अधिक लोगों के खड़े होने पर पाबंदी लगा दी है। ये बात मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी, कल के ट्यूटोरियल में, ठीक है। महाराष्ट्र में आपको पता है जो कर्फ्यू है, मतलब बुखार कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो कम होते जा रहे हैं। अब थोड़ा सा फ़र्क आने लगा है महाराष्ट्र में, लेकिन बाकी जगहों देश में भी फ़र्क नहीं आया है। हाँ, एक क्वेश्चन और सुनिए। हाल ही में अभी सेंट्रल बैंक ने किन लोगों के लिए इंडियन ह्यूमटाइजेशन डिपॉजिट स्कीम शुरू की है? हाल ही में सेंट्रल बैंक ने किन लोगों के लिए इंडियन ह्यूमटाइजेशन डिपॉजिट स्कीम शुरू की है? तो ये इंडियन ह्यूमटाइजेशन डिपॉजिट स्कीम, इसके तहत क्या होगा कि जो भी वैक्सीनेशन करवाएंगे, जिनका अकाउंट है सेंट्रल बैंक में, जिनका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, और अगर वो वैक्सीनेशन करवाते हैं, उनका अकाउंट यहाँ है, तो उन्हें दूसरों के जो सेविंग अकाउंट में
जो दूसरों को इंटरेस्ट मिलता है उनसे 0.25 ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। मान लीजिए किसी को मिलता है 1% मिसाल के तौर पे, तो उनको मिलेगा 1.25%, यानी 0.25% इंटरेस्ट ज़्यादा दिया जाएगा उन सेविंग अकाउंट वालों को जिनका अकाउंट क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, और वो वहाँ से उन्हीं के माध्यम से वैक्सीनेशन करवाते हैं और उनका अकाउंट CBI में है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और वैक्सीनेशन करवाते हैं। तो वो इंडियन इम्यूनाइजेशन डिपॉजिट स्कीम उन लोगों के लिए है, ठीक है, क्योंकि उनका अकाउंट सेंट्रल बैंक में और उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई, तो उनको 0.25% मिलेगा ज़्यादा इंटरेस्ट। कौन है सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई, इसके हेड कौन है, इसका हेड क्वार्टर कौन है, चेयरपर्सन कौन है, हेड क्वार्टर कौन है, कहाँ है, और स्थापना कब हुई। और इससे पहले मैंने भी एक क्वेश्चन पूछा है इसी सेशन में, दोनों क्वेश्चन के आंसर दीजिए। अब जो कल परसों की कुछ करंट अफेयर न्यूज़ मैंने आपके लिए बनाई है उनको ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए। अब ये आज तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये ले लिए मैंने, अब आप ध्यान से सुनिए न्यूज़। चलिए ज़रा पहली न्यूज़ सुनिए, ठीक है, क्वेश्चन है, वो न्यूज़ है, हाँ क्वेश्चन की फॉर्म में बताती हूँ। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 3 महीने की इमरजेंसी लगाने की घोषणा किसने की है, यानी आपातकाल लगाने की घोषणा किसने की है, तो जापान ने। अभी जापान ने कर दी थी घोषणा, थोड़े दिन पहले की, 2-4 दिन हो गए इस बात को, बल्कि कहें तो 1 हफ्ता सा होने जा रहा है। जापान ने इमरजेंसी लगाने की घोषणा की थी 3 महीने की, और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा इंडिया आने वाले थे, उन्होंने अपनी यात्रा को भी स्थगित कर दिया है। लकड़ी का उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बनेगा, वो जापान ही बनेगा। आपको सबसे मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर के बारे में बताया था जो कंप्लीट हो चुका है, क्या है, फुगाको, और माउंट फ्यूजियामा के बारे में बताया था, वो ज्वालामुखी कहाँ है, वो भी जापान में है। डाइट किसकी संसद है, वो भी जापान की है, ठीक है, और टोक्यो कैपिटल है, येन करेंसी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मुख्यमंत्री राहत कोष में सभी सरकारी कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन काटने का निर्णय ये किसने लिया था, ये किस राज्य सरकार ने लिया था, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इस बार अभी काट रही है 1 दिन का वेतन अपने कर्मचारियों के वेतन से, किसके लिए, मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए। गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी, 1 मिनट, हाँ, राजीव गांधी किसान योजना और गोधन न्याय योजना, ये दोनों चल रही है छत्तीसगढ़ में। एक नया रायपुर है जो अटल नगर के नाम, उसका नाम क्या कर दिया गया है, अटल नगर। रायपुर कैपिटल भी है, भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर भी हैं और अनुसुईया उइके गवर्नर हैं। पढ़ई तुहार द्वार, ये यहाँ पर क्या आई है, ये कि एप्लीकेशन यानी कि योजना आई है जिसके लिए एक ऐप बनाया गया था। एक सी हाट और CG घाट, ये भी एक एप्लीकेशन है। और छत्तीसगढ़ ई लोक अदालतों का यानी लोक अदालतों का आयोजन करने वाला पहला शहर बना था। ई लोक अदालत कहेंगे क्यों, क्योंकि लॉकडाउन में पिछले वाले ये इन्होंने जो लोक अदालतों का आयोजन किया था, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना था। क्या बना था, पहला राज्य बना था। और यहाँ का एक नेशनल पार्क है गुरु घासीदास, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी 3 कोविड केयर सेंटर किस राज्य सरकार ने स्थापित किए हैं, तो असम ने। असम ने 3 कोविड केयर सेंटर स्थापित किए हैं, और हाँ 3। अब असम की बात है, असम में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। एक तो चल रही है प्रज्ञान भारती योजना, भाषा गौरव योजना, अरुणोदय योजना और पर्यटन संजीवनी योजना, ठीक है, ये हो गई। और धनमंत्री योजना,
कितनी सारी योजनाएं बताई मैंने आपको। पोवा टाइगर रिजर्व जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जा रहा है, दहिंग फटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। मानस हाथियों के लिए फेमस यही है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, एक सींग वाले के ये असम में ही है। और एक क्वेश्चन और भी बात कर लेते हैं कि काजीरंगा तो ठीक है ये है, लेकिन और किस जगह एक सींग वाला गैंडा मिलता है भारत में? तो असम और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और असम, ये दो ही राज्य हैं जहाँ एक सींग वाला गैंडा मिलता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। पहला डिब्रूगढ़ में नॉर्थ ईस्ट का काव हॉस्पिटल खुला, पहला डिब्रूगढ़ में, ठीक है। हेमा दास डींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं। ये डींग असम का ही ज़िला है। तो मगरुम्बा, भूराल और बिहू, मगरुम्बा, भूराल और बिहू ये नृत्य हैं असम के, ठीक है, याद रखना। वैसे यहाँ एक और पता है गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चलो वो भी बताऊंगी कभी। खैर, तो ये कैपिटल क्या है? दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर और जगदीश मुखी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नेल्सन मंडेला मानववादी पुरस्कार अभी किसने जीत लिया था? कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले की बात है ये। नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार से अभी किसको सम्मानित किया गया है? तो ये है रुमाना, हाँ बस इतना ही नाम याद रखें इनका, रुमाना। ये पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, पहले ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में थी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, और अभी जो है इनको नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका फर्स्ट नेम याद रखें, रुमाना। पूरा नाम आप पढ़ लेंगे, नेट से इन्फॉर्मेशन पूरी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मिल जाएगी आपको, मैं कह रही हूँ तो मिल जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी टेस्ला ने अपना नया मानवीय प्रमुख किसको बनाया है? तो पहले तो टेस्ला किसकी कंपनी है? टेस्ला है और स्पेस एक्स है एलोन मस्क की, और ये दुनिया के दूसरे नंबर के रिच पर्सन है, यानी वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट पर्सन है। टेस्ला ने अपना मानवीय प्रमुख बना दिया है, किसको? तो बना दिया है, उनका नाम है सुमित्रा थॉमस। किसको? सुमित्रा थॉमस, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी और टेस्ला भी इनकी है, स्पेस एक्स भी इनकी है, और ये सेकंड नंबर के हैं, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है, ये मैंने बता दिया है। हाँ, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 6000 IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? IPL में, इंडियन प्रीमियर लीग में 6000 रन बनाने वाले पहले व्यक्ति यानी पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पहले खिलाड़ी, फर्स्ट प्लेयर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। कौन बन गए? विराट कोहली। और आपको बताया था कि विराट कोहली को एक पुरस्कार मिला, कौन सा, और रैंक में भी एक फर्स्ट आए हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज़ कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये था ये न्यूज़ सेशन, कैसा लगा आपको? तो फिर किसी और से अभी मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑडियो लैब, पॉज रिकॉर्ड।